हाय फ्रेंड्स, भूपेंद्र हियर और ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे। तो आप वीडियो देखिए, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, रक्षाबंधन का प्रसंग हमें महाभारत में भी मिलता है। श्री कृष्ण की चाची हैं जिनका नाम है श्रुत देवी, उनको पुत्र होता है शिशुपाल। शिशुपाल एक विकृत बच्चा है जिसके बारे में कहा गया है कि ये बच्चा जिसके भी संपर्क में आने से स्वस्थ होगा उसी के हाथों ये मारा जाएगा। श्री कृष्ण अपने चाची से मिलने उनके घर आते हैं। श्रुत देवी अपने बच्चे को जैसे ही श्री कृष्ण के हाथ में रखती हैं वह बच्चा स्वस्थ हो जाता है तुरंत। ये देख के श्रुत देवी खुश तो होती, साथ में विचलित भी हो जाती हैं और श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगती हैं कि भले ही शिशुपाल कोई भी गलती कर बैठे लेकिन उसे श्री कृष्ण द्वारा सजा नहीं मिलनी चाहिए। श्री कृष्ण वादा करते हैं श्रुत देवी से कि वो शिशुपाल को कोई सजा नहीं देंगे, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि जिस दिन शिशुपाल 100 से ज्यादा गलतियां कर बैठेगा उस दिन मैं उसे सजा जरूर दूं। शिशुपाल बड़ा होकर चेदी नामक राज्य का राजा बनता है। अब वो एक राजा तो है ही, साथ में श्री कृष्ण का रिश्तेदार भी है। वो अपने राज्य के लोगों पर बहुत अत्याचार करते हैं और रह रहकर श्री कृष्ण को युद्ध के लिए चुनौती देता रहता है। ठीक है, अब एक बार क्या हुआ, भरी दरबार में श्री कृष्ण से मिलने आया शिशुपाल और उन्हें बहुत अपमानित किया। ये करने भर की देरी थी कि शिशुपाल ने अपने 100 गलतियों का जो पिटारा था उसे भी क्रॉस कर दिया। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लाख कोशिशों के बावजूद भी शिशुपाल नहीं सुधरा और अंत में उसे अपने करने की सजा मिली। सुदर्शन चक्र छोड़ते वक्त श्री कृष्ण जी के उंगली में थोड़ी चोट भी लगती है, घाव होता है। ये देख के उस दरबार में मौजूद सभी लोग इधर से उधर भागने लगते हैं कि उनके हाथ में पट्टी लगाई जाए। द्रौपदी वहीं पर रहती हैं, वो खुद भी सोचे समझे बिना अपने साड़ी का कोना फाड़ती हैं और श्री कृष्ण की उंगलियों में पट्टी लगा देती हैं। ये देखकर श्री कृष्ण उससे बोलते हैं कि जिस प्रकार मेरे कष्ट में तुम मेरे साथ थी उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे कष्ट में तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। ये उन्होंने उस द्रौपदी जी से वादा किया और बस यही कहा जाता है कि रक्षाबंधन जो है प्रारंभ हो गया। दूसरा प्रसंग हमें 326 बीसी में ले जाता है, जहां पर सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हो रहा होता है। सिकंदर की पत्नी होती है रुक्सोना। रुक्सोना जो है अपने स्वामी के हिंदू शत्रु जो कि पोरस हैं उनको राखी भेजती है और उनसे ये कहती हैं कि वो उनके पति पर व्यक्तिगत हमले नहीं करेंगे। पोरस उस राखी को स्वीकार करते हैं और अपने कलाई पे बांधते हैं। अब युद्ध में जब भी वो सिकंदर के ऊपर वार करने जाते हैं व्यक्तिगत, वो उस राखी को देखते हैं और अपने वादे को याद करते हैं, जिसकी वजह से वो सिकंदर को जान से नहीं मारते हैं। तीसरा प्रसंग हमें लेके जाता है दोस्तों 1905 में, जब बंग भंग मूवमेंट चल रहा होता है पूरे देश में। इस मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले होते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। क्यों स्टार्ट करते हैं? क्योंकि अंग्रेजी सरकार भारत में डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी लेके आती है। वो हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने लगती है ताकि वो रूल कर सके उन रीजन्स में। ये देखते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने पूरे देश में रंगभंग मूवमेंट चला दिया। रंगभंग मूवमेंट में क्या था कि एक हिंदू एक मुसलमान एक हिंदू को राखी बांधते थे, भाईचारा बढ़ा रहे थे, आपस में सौहार्द बढ़ा रहे थे। सो यहाँ पर राखी का आपने रोल देखा कि यहाँ पर भी राखी किस तरीके से लोगों को एक करने के काम आया। दोस्तों, रक्षाबंधन सावन मास के पूर्णिमा में मनाया जाता है और इस दिन सिर्फ रक्षाबंधन ही नहीं, पूरे देश में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे कि आप उड़ीसा और वेस्ट बंगाल चले जाइए तो यहाँ पर मनाया जाता है झूलन पूर्णिमा। झूलन पूर्णिमा में हम श्री कृष्ण और राधा जी को पालकी में बैठा के झूला झुलाते हैं। सो इसे कहा गया है झूलन पूर्णिमा। और आप पंजाब और राजस्थान चले जाइए तो यहाँ पर कजरी पूर्णिमा मनाया जाता है। यहाँ पर क्या करते हैं, गेहूं के बीजों को बोया जाता है। सो इसे कजरी पूर्णिमा कहते हैं। आप महाराष्ट्र कर्नाटका चले जाइए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नारियल पूर्णिमा। इसमें समुद्र देवता की पूजा की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे देश में इस दिन अलग अलग तरीके के त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन इनमें से प्रमुख है एक रक्षाबंधन। तो फ्रेंड्स, अगर हम 2017 में आई सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट को माने तो पता चलता है कि भारत 25,940 टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है हर रोज और पर कैपिटा ये आंकड़े 11 kg की हैं। जो बहुत डराने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये पर्यावरण में हजारों साल तक पड़े रहें फिर भी नहीं डिग्रेड होते हैं। सो आप सबको पता है इस समय मार्केट में कितनी सारी राखी ऐसी हैं जो प्लास्टिक की होती हैं और
लगभग 95% राखी ऐसे ही होती हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्टिंग फॉर एन इको फ्रेंडली राखी कुड बी अ ग्रेट डील। आप यहाँ सामने देख पा रहे हैं, इस स्टार्टअप का नाम है इंडिबनी, जो कि एक जयपुर बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है। ये स्टार्टअप कंपनी ग्रीन राखी प्रोड्यूस करती है। आप इसके वेबसाइट पे जाके ग्रीन राखी परचेज कर सकते हैं। आप सोच के देखिए दोस्तों, आप राखी बांधते हैं हाथ में, आप उसे कुछ दिन पहनते हैं हाथ में, उसके बाद वो खराब हो जाती है, उसमें प्लास्टिक यूज होते हैं, वो हमारे नेचर के लिए कितना नुकसानदायक है। सो इट्स अ ग्रेट डील कि आप कुछ ऐसा पहन रहे हैं जो पहनने के बाद एक पेड़ के रूप में भी जन्म ले रहा है। सो इट्स अ ग्रेट डील। आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर ग्रीन राखीज दिस Rakshabandhan. Let's be a savior, not destroyer. And thank you so much for watching this video. Please hit the like button if you like this video, and please subscribe to our channel if you like my work. I will catch you up in the next video. Till then, take care. Bye bye.